बच्चों, वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति के बारे में सीखा। अंग विशिष्ट अभिव्यक्तियां कुछ अंगों को संदर्भित करती हैं जहां सूक्ष्म जीव अंग जैसे गुर्दे या फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। संक्रमित होने वाले अंग का चयन उनके प्रवेश के बिंदु से संबंधित है। ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्तियां कुछ ऊतक को संदर्भित करती हैं जहां सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। रोग को ठीक करने के मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। एक तरीका है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा तरीका है रोग के कारण को खत्म करना। बच्चों, आपको क्या लगता है इस बीमारी के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? खैर, इसके लिए लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन रोग सूचक उपचार रोग के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये स्थिति को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि हम सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए दवा लेते हैं तो असुविधा या बीमारी को कुछ हद तक के लिए कम किया जा सकता है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर आराम करता है तो वह अपनी ऊर्जा बचा सकता है। ये उपचार प्रक्रिया को आसान करेगा। इसी तरह व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से भी बीमारी का प्रभाव कम होता है। स्वस्थ भोजन खाने और निष्फल उत्पादों का उपयोग करने से भी इसी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन ये सभी लक्षण निर्देशित उपचार हैं जो रोग को ठीक करने के लिए शरीर से रोगजनक रोगाणुओं को अपने आप समाप्त नहीं करेंगे, वे केवल रोग के प्रभाव को कम करेंगे। बच्चों, आपको क्या लगता है कि संक्रमण को पूरी तरह से ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, उसके लिए शरीर में रोगजनकों को पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम रोगाणुओं को कैसे मारते हैं? खैर, एक तरीका है दवाओं का उपयोग करना जो रोगजनक रोगाणुओं को मार सकते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म जीव में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक मार्ग होते हैं जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। इन जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध करने वाली कुछ दवाओं के सेवन से व्यक्तियों के स्वयं के जैव रासायनिक मार्ग को प्रभावित किए बिना रोगजनक सूक्ष्म जीव को मारने में मदद मिल सकती है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु रोगाणुओं को मारने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, लेकिन अगर हम वायरस में देखें तो एंटीबैक्टीरियल दवा की तुलना में एंटीवायरल दवा का उत्पादन कठिन होता है। ये इस कारण से है कि वायरस के पास स्वयं की कुछ सेलुलर मशीनरी होती है और अपने मेजबान पर जीवित रहती है। इस सीमा के बावजूद शोधकर्ता HIV संक्रमण को नियंत्रण में रखने वाली दवाओं के निर्माण में सफल रहे हैं। अब ये पता लगाने का समय है क्या आप रोगजनक रोगाणुओं के उपचार के लिए कुछ और प्रकार के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में हमने उपचार के सिद्धांतों के बारे में सीखा। आइए उन्हें सूचीबद्ध करें। वे रोग के प्रभाव को कम करने और रोग के कारण वे रोग के प्रभाव को कम करने और रोग के कारण को मारने के लिए है। अगले वीडियो में हम रोकथाम के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।